जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को लेकर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन हाल ही में न्यूज़ की सुर्खियों में है, क्योंकि जो कोलकाता हाई कोर्ट है वो वेस्ट बंगाल में जो पोस्ट वायलेंस हुआ, जो वोट के बाद जो पोस्ट वायलेंस हुआ उसके जो केस है उसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जांच के लिए आदेश दी है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो आदेश पालन कर रही है। और नेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऊपर भी बंगाल में अटैक हुई है, तो इसलिए बार बार ही नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन, ये आयोग अभी खबर के सुर्खियों में है। इसलिए मुझे लगा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अभी जो हमारा जो सिविल सर्विस है और जो नौकरी के लिए हमारा हर एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जानते हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, ये क्या है और इसका जो रोल है, इसका जो फंक्शन है, वो सब जानते हैं। और जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो इस ये जानने के पहले हमें जानना चाहिए जो मानवाधिकार का इतिहास, थोड़ा मानवाधिकार कहाँ से आया उसका इतिहास पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए। तो जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो हमने क्या जाना कि मानव अधिकारों की जो सार्वभौम घोषणा मतलब जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स वो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज है, जिसे जो यूनाइटेड नेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र उसके जो महासभा मतलब जनरल असेंबली द्वारा 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में अपनाया गया था। तो पहली बार मानवाधिकार को जो सार्वभौम रूप से घोषणा कहाँ पे किया गया, वो पेरिस में 1948 को 10 दिसंबर को। और किसने किया, जो यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र जो जनरल असेंबली मतलब जो महासभा है उसके द्वारा। तो जो मानवाधिकार के इतिहास में ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। ये जो घोषणा है 10 दिसंबर का 1948 का, ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि इसके द्वारा ही पहली बार मानव अधिकारों की सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। मतलब इसके पहले ऐसे कोई प्रयास नहीं किया गया मानव अधिकार के जो संरक्षण या सुरक्षित करने का। तो पहली बार जो आंतर्जातिक रूप से जो मानवाधिकार सुरक्षित करने का प्रयास किया गया वो 10 दिसंबर 1948 है। तो इसलिए हम लोग जो हमारा आंतर्जातिक रूप से आंतर्जातिक जो मानवाधिकार दिवस वो मनाते हैं 10 दिसंबर को। इस मतलब हर साल हम 10 दिसंबर को जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स मतलब मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की सालगिरह के रूप में इस 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, इसलिए मनाया जाता है। तो इसके बाद 1991 में जो पेरिस में हुए जो संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशन की जो बैठक में, ये भी पेरिस में हुआ 1991 में। तो इस बैठक में सिद्धांतों को और एक समूह हो ये जो पेरिस में जो बैठक हुआ, इसे पेरिस सिद्धांतों का नाम में भी जाना जाता है। तो ये जो बैठक हुआ इसमें तैयार किया एक चलकर राष्ट्रीय माने ये तैयार किया
आगे चलकर एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को स्थापना और संचालन का निजी साबित हुई। तो ये जो 1991 के जो पेरिस सिद्धांतों का बैठक हुआ, इसमें निर्धारित हुआ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था को स्थापित करना चाहिए हर एक देश को। तो इसलिए हमारा इंडिया में भी इसे मान के ये आंतर्जातिक ये जो सम्मेलन हुआ, इसे मान के 1993 में भारत में भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या मानवाधिकार कमीशन गठन किया गया। तो मानवाधिकार कमीशन कैसे गठित हुआ, ये अब हम देखते हैं। तो इसके पहले भी हमें जानना चाहिए कि क्या है मानवाधिकार। तो देखते हैं। तो मानवाधिकार जो है संयुक्त राष्ट्रों की परिभाषा में अगर कहे तो संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा अनुसार अधिकार यानी लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किया बिना सभी को प्राप्त है। ये अधिकार कोई भी जो भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को अधिकार है अपना को सुरक्षा देना। तो ये किसके परिभाषा में? संयुक्त राष्ट्र के परिभाषा में है। संयुक्त राष्ट्र के परिभाषा के अनुसार अधिकार यानी लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी के प्राप्त है। तो ये अधिकार सभी को प्राप्त है, कोई भी भेदभाव नहीं किए बिना। तो मानवाधिकार में मानवाधिकार जो है वो मुख्यतः जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और गुलामी या यातना की मुक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार और काम एवं शिक्षा का अधिकार इत्यादि शामिल है। तो मानवाधिकार जो हम कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें जो हर व्यक्ति का जीवन जो है और स्वतंत्रता जो अधिकार है, जो हमारा जीवन का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। तो ये जो हमारा जीवन और स्वतंत्र, ये दोनों ही हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये इस मानवाधिकार का जो मानवाधिकार है उसका मुख्य अधिकार है जीवन और स्वतंत्रता, और जो गुलामी और जो यातना होते हैं उससे मुक्ति का अधिकार भी, और अभिव्यक्ति या स्वतंत्रता का अधिकार, और जो काम एवं शिक्षा का अधिकार, मतलब हर एक व्यक्ति जो काम करना चाहिए उसका स्वतंत्र है, और जो हर कोई शिक्षा जो एजुकेशन लेना चाहे वो अधिकार उसका खुद का है। ये सब इसमें मानवाधिकार में शामिल है। कोई भी व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त कर के हकदार होते हैं। मतलब कोई भी व्यक्ति ये जो अधिकार है, जो स्वतंत्रता का हो, जीवन का हो, या गुलामी से मुक्ति हो, या जो शिक्षा का अधिकार हो, सभी कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव से ही प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आप जानते हैं मानवाधिकार, राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग है वो क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब ये एक जो वैधानिक जो लॉ का माध्यम से गठित होती है, निर्माण होती है, वो पार्ट है, लेकिन ये संविधान की पार्ट नहीं है। मतलब ये असंवैधानिक है, लेकिन ये लॉ से बनी हुई है। तो हमने जाना कि जो हमारा भारत का हमारा देश का जो राष्ट्रीय
मानवाधिकार आयोग है वो एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण आइन 1993 के प्रावधानों के तहत की गई। जिसका स्थापना कौन सा आइन के दौरान की गई? जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 है, मतलब के जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 इसके तहत की गई, इसके प्रावधान पे की गई। और कौन सा दिन हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो गठित स्थापना हुई है, वो 1993 में जो 12 अक्टूबर है, 12 अक्टूबर को 1993 के की गई हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका स्थापना कौन सी एक्ट के आधार पर? वो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, मतलब मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है, जो मतलब कि हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पे स्थित है? वो दिल्ली में स्थित है। और जो 12 अक्टूबर को जो 2020 में इसका 27 वर्ष पूरा हुआ। जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका 27 ईयर्स पूरा हुआ 2020 में 2020 का 12 अक्टूबर में जो 12 अक्टूबर है, इसमें पूरा हुआ 2020 में 27 ईयर्स। तो मतलब कि जो 2018 साल में इसका 25 ईयर्स पूरी हुई थी। और 2020 में 27 ईयर्स पूरी हुई है। तो ये जो संविधान द्वारा इसे एक मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार आदि का रक्षा करने का करता है। और ये क्या करता है? जो मानवाधिकार जो हमारा मानव अधिकार आयोग है, वो क्या करते हैं? वो संविधान द्वारा दिए गई जो मानवाधिकार जैसे जीवन का अधिकार, मतलब मानवाधिकार मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता मतलब इक्वलिटी का जो हमारा राइट्स है आदि को रक्षा करता है और उनके प्रहरी के रूप में कार्य करता है। मतलब जो राष्ट्रीय जो मानवाधिकार कमीशन है वो जो मानवाधिकार रक्षा के प्रहरी के रूप में या वॉच डॉग के रूप में काम करती है। वॉच डॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, मतलब हमारे देश में वॉच डॉग और प्रहरी रूप में मानवाधिकार के प्रहरी रूप में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा भारत का जो मानवाधिकार कमीशन है राष्ट्रीय स्तर में भी है और स्टेट जो हमारा अंगराज्य है उसमें भी है। तो दोनों में ही जो हमारा कमीशन है उसका जो नियोग होता है, तो केंद्रीय स्तर में जो राष्ट्रीय स्तर में होती है वो हमारा प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और स्टेट में वो गवर्नर के द्वारा नियोग होती है। लेकिन दोनों ही जो अपसारण होता है मतलब रिमूव होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है, वो राज्य स्तर में हो या राष्ट्रीय स्तर में हो या राज्य स्तर में, दोनों ही प्रेसिडेंट करता है। पर जो अपॉइंट है वो केंद्र का जो राष्ट्रीय जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसे राष्ट्रपति नियोग करती है और जो राज्य स्तर में मानवाधिकार कमीशन है उसे गवर्नर नियोग करते हैं। तो
अब जो हम देखते हैं जो मानवाधिकार कमीशन जो है, राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन मतलब एनएचआरसी जो है, इसका संरचना हम देखते हैं। तो एनएचआरसी एक बहु सदस्यों का संस्था है, जिसे एक अध्यक्ष की सहित 5 सदस्य पाँच सदस्य और भी सदस्य रहते हैं। तो आइए देखते हैं, एक चार्ट के दौरान देखेंगे। इसके पहले देख लेते हैं जो कंपोजिशन ऑफ कमीशन है, मतलब जो कमीशन की इस हमारे जो राष्ट्रीय जो कमीशन है इसके गठन हम देखते हैं। तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, मतलब जो बहु संसदीय बॉडी है, और इसमें एक चेयरमैन मतलब सभापति, अध्यक्ष और 5 मेंबर्स रहते हैं। और जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्चतर न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट, उसके जो रिटायर्ड मतलब अवसर प्राप्त जो हमारा चीफ जस्टिस है, जो हमारा प्रधान जो विचारपति है, वो इसका अध्यक्ष होते हैं। और एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये भी रिटायर्ड एक जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, वो इसका सदस्य होता है। जो 5 मेंबर है उसमें एक हाई कोर्ट का भी जो चीफ जस्टिस होते हैं, वो भी इसका सदस्य होते हैं। और जो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऐसे भी और जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट एंड 3 पर्सन, एंड जो एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस गए, एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, और जो 3 मैन है, जो 3 पर्सन हैं, वो 3 पर्सन कौन है, वो 3 पर्सन जो 3 पर्सन में से एक वुमेन होना चाहिए, मतलब एक महिला होना चाहिए, जिसमें नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिसमें बहुत नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। किसके बारे में, जो ह्यूमन राइट्स है, मतलब मानव अधिकार के बारे में, जिसका ज्ञान और जो मतलब नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको वो 3 पर्सन इसमें सदस्य होते हैं। तो उसमें से 3 में से एक जो महिला है, ये पहले 2 जो हमारा जो 1993 का जो एक्ट है, 1993 का जो एक्ट है, इसके दौरान यहाँ पे 2 पर्सन ही जिसका मानवाधिकार के बारे में नॉलेज से 2 पर्सन पहले थे। लेकिन बाद में 2019 मतलब 2019 में एक जो संशोधन बिल हुआ, उसके माध्यम से संशोधन जो आइन हुआ, उसके माध्यम से एक सीट वृद्धि किया गया है, और उसे एक वुमेन जरूर रहना चाहिए, ये बोला गया है इस संशोधन जो अधिनियम है उसमें। और इसके अलावा भी जो 5 मेंबर और एक चेयर पर्सन के अलावा भी और 7 सदस्य, कम से कम 7 सदस्य का एक ऑफिसर सदस्य रहेगा। तो ये जो एक ऑफिसर सदस्य रहते हैं, वो कौन से रहते हैं, ये देखते हैं। ये जो कमीशन है नेशनल, जो 7 एक्स ऑफिसर मेंबर द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन एंड माइनॉरिटीज, जो संख्यालघु मतलब माइनॉरिटी जो कमीशन का होता है, और जो द नेशनल कमीशन ऑफ एससी मतलब जो एससी शेड्यूल कास्ट का जो राष्ट्रीय कमीशन है, एसटी का जो राष्ट्रीय कमीशन है, और जो नेशनल कमीशन जो
प्रोटेक्ट करती है चाइल्ड राइट, मतलब जो शिशु का जो अधिकार है, और जो हमारा बैकवर्ड क्लासेस जो है इसका, ये सब जो कमिटी है इसका सबसे एक एक करके सदस्यों को लेकर टोटल जो 7 सदस्य इस मानवाधिकार, जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, इसका सदस्य होते हैं। तो ये आवश्यक जो पहले देखा कि एक चेयरमैन और 5 मेंबर, और इसके साथ ही और 7 जो सदस्य है वो हमारा जो और भी कमिटी है उससे लिया जाता है। तो अध्यक्ष और जो सदस्यों का नियुक्ति वो राष्ट्रपति द्वारा, वो किसके द्वारा होती है, वो राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो अपॉइंटेड बाय, जो चेयरपर्सन और मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर कमिटी। जो राष्ट्रपति इसे नियुक्त करता है, लेकिन किसके सुपारिश से, किसके रिकमेंडेशन से, एक 6 कमिटी के, एक 6 मेंबर की, 6 सदस्य की, मतलब 6 सदस्य की जो कमेटी होती है उसके सुपारिश से राष्ट्रपति इस जो आयोग का, मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य को नियोग करते हैं। तो ये जो 6 मेंबर के कमेटी है इसके हेड कौन है, आइए हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो इसके हेड है ये जो 6 कमेटी है जो सुपारिश करती है राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसके सुपारिश से ही जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका सदस्य का नियोग करते हैं। तो इसमें जो हेड है वो हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर है। द प्राइम मिनिस्टर इस जो 6 सदस्य का कमेटी है उसका हेड है। उसका हेड मतलब चेयरपर्सन कौन है, द प्राइम मिनिस्टर। और इसके अलावा कौन है, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जो लोकसभा के जो स्पीकर, अध्यक्ष होता है वो है। और जो हमारा राज्यसभा के जो डेप्यूटी चेयरमैन है, जो हमारा डेप्यूटी चेयरमैन है वो, और जो द मिनिस्ट्री ऑफ, जो हमारा गृह मंत्री होती है, जो गृह मंत्री मतलब स्वराष्ट्र मंत्री देश का, वो, और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब जो पार्लियामेंट का, जो दोनों हाउस का जो विरोधी दल का नेता है वो, और द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में जो विरोधी दल का लीडर होता है वो, इस जो 6 सदस्य का टीम है इसमें ये 5 और प्रधानमंत्री को लेकर, ये 6 व्यक्ति को लेकर जो कमेटी गठित होती है, इसके सुपारिश से ही राष्ट्रपति इस जो मानवाधिकार आयोग की अध्यक्ष और जो सदस्य है उसको नियोग करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो जो अध्यक्ष है, जो NHRC का जो अध्यक्ष है और जो मेंबर है, अध्यक्ष और मेंबर का जो कार्यकाल है, जो इसका कार्यकाल है वो आप कितना है, 3 इयर्स और अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 70 इयर्स, मतलब कि उसके कार्यकाल 3 इयर्स या 70 वर्ष के उम्र तक है। जो भी मतलब ये जो 3 इयर्स है, ये जो 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके दौरान है। पहले ये 5 इयर्स थे, उसे घटाकर 3 इयर्स कर दिए गए है। और जो पहले वो रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकते थे, लेकिन अब अगर 70 इयर्स के कम हो तो रीअपॉइंट हो सकते हैं। ये आपको दिखा देते हैं जो 2019 के जो एक्ट है वो आपको, एक मिनट, वो आपको दिखाते हैं।
ये जो देखिए 2019 के जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें देखिए इट प्रोवाइड दैट a person who has been a judge of the Supreme Court is also made eligible to the appointed as chairperson of the National Human Rights Commission। मतलब कि पहले हमने देखा कि जो चीफ जस्टिस है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो ही इस कमीशन का चेयरपर्सन हो सकते थे, लेकिन ये जो 2019 अमेंडमेंट एक्ट है, इसके दौरान सुप्रीम कोर्ट का एक जज होने से भी वो एलिजिबल होगा। किसके लिए अपॉइंट हो सकते हैं? इस जो NHRC का चेयरमैन हो सकते हैं। NHRC मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन अपॉइंट हो सकती है इन अपॉइंटेड टू द पर्सन हु हैज़ बीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसे एडिशन कर सकता है कौन? जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो एडिशन कर सकता है। तो एक अमेंडमेंट में चेंज हुआ, एक अमेंडमेंट में चेंज हुए हैं, और दूसरे जो चेंज हुई है तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। मतलब कि जो ये तो मैंने पहले ही बोला कि पहले दो जो नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ह्यूमन राइट्स में जिसका था वो पहले 2 था, अब को क्या हुआ है वो 3 हुई है। 2 से 3 एक इंक्रीज हुई है, और वो क्या, एक वुमेन मतलब एक महिला इस जो कमीशन की मेंबर में आवश्यक है रहना। तो ये एक चेंज हुई है। और ये जो तीसरा पॉइंट है, इट मेड द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर BCS मतलब बैकवर्ड क्लासेस जो है, और द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एज वेल एज द चीफ कमिश्नर फॉर person with disabilities as the ex officio member of the national human rights। जो इसके अतिरिक्त मतलब जो विकलांग का जो कमीशन हो, जो बच्चों का जो अधिकार का जो कमीशन है हमारा नेशनल राष्ट्रीय कमीशन, या बैकवर्ड मतलब पीछे हुए जाति का जो हमारा राष्ट्रीय कमीशन, इसका ये सबका ही जो ये सबसे भी एक मेंबर इसमें नियुक्त हुई है। तो जो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन में इसको भी अब मेंबरशिप दिया गया है। ये सब जो कमीशन है इसमें से एक पर्सन को क्या दिया गया है? मेंबरशिप दिया गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन मतलब आयोग का। तो फिर देखते हैं जो चौथा पॉइंट है, इट रिड्यूस्ड द टर्म। जो मैंने कहा कि पहले 5 इयर्स था और अब क्या हुआ है 3 इयर्स हुआ है, वही बोला है। टर्म ऑफ द चेयरपर्सन of members of the National Human Rights Commission as well as the State Human Rights Commission from 5 to 3 years। मतलब पहले 5 इयर्स था, अब कितना हुआ है 3 इयर्स हो गई है। इट ऑल्सो मेड देम एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो पहले क्या था 2019 के पहले वो जो चेयरपर्सन और मेंबर है वो लोग एक बार ही अपॉइंट होते थे, लेकिन अब दूसरी बार भी वो हो सकती है अगर उनका एज 70 से कम हो या 70 तक हो। 70 से ज़्यादा होने से नहीं हो सकते हैं, तो अब रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, वो चेयरपर्सन हो या मेंबर हो, सभी का रीअपॉइंटमेंट हो सकते हैं। जो पहले नहीं होता था, पहले 5 इयर्स उसका कार्यकाल था, अब 3 इयर्स है। और जो 5वां पॉइंट है, इट प्रोवाइड दैट पर्सन हु हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट इज ऑल्सो मेड एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब कि जो हाई कोर्ट का जो जज है वो जो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसमें चेयरपर्सन के रूप में
नियोग हो सकते हैं, जो पहले नहीं था। तो इस आइन की जो ये एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट के 2009 की तरह से ये ऑटो जो 8 जो एक्ट में ऐड किया गया है, तो इसमें बहुत चेंज हुई है। और जो 6 नंबर पॉइंट है, इट प्रोवाइड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट में confer upon the state human rights commission the function relating to the human rights being discharged by the union territories except the union territory of Delhi। तो ये भी जो है, इसके बाद जो सेक्रेटरी जनरल ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेक्रेटरी जनरल को भी यहाँ पे ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये जो 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये आप ज़रूर फॉलो करना है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिसेंट जो भी एग्ज़ाम है उसमें बहुत काम आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे दे जाएगा। तो हम तो अगर पुराने जो है 5 ईयर्स कर दे तो 3 ईयर्स आंसर होगा, तो इसमें गलती ना हो, इसलिए ये जो 8 पॉइंट है ये आपको रट लेना चाहिए, तो रट लेना। और अब हम देखते हैं जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार जो कमीशन है, इसका जो कार्य और शक्तियाँ है वो क्या है, वो हम देखते हैं। जो कार्य और शक्तियाँ जो है वो देखते हैं। तो आइए देखते हैं फंक्शन देखते हैं। तो जो मानव अधिकारों के उपलब्ध से संबंधित कोई मामला यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के संज्ञान में जाता है या शिकायत के माध्यम से लगा जाता है, तो जो NHRC है कि उसकी जांच करने का अधिकार है। मतलब मानवाधिकार उल्लंघन, जो हमारा मानवाधिकार है, अगर कहीं पे उल्लंघन हो, अगर कहीं पे उल्लंघन हो, कोई मामला हो, तो जो हमारा NHRC मतलब जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो उसके संज्ञान में जाता है। तो मानवाधिकार जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो शिकायत से माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसका जांच कर सकते हैं। इसका जांच का अधिकार हमारा मानवाधिकार कमीशन को है, हमारा मानवाधिकार कमीशन को है। तो क्या है, जो मानवाधिकार कमीशन क्या करेगा, अगर कहीं पे जो मानव है उसका कोई अधिकार उल्लंघन हुई, इसका संबंधित कोई मामला इस कमीशन के पास आए, तो इसका जो शिकायत हुआ है उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसके माध्यम से वो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है वो जांच कर सकती है। इसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामले से हस्तक्षेप करने का अधिकार है। जो मानवाधिकार हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है, उसके पास क्या है, जो मानवाधिकार उल्लंघन हुई है उसके संबंधित सभी न्यायिक जो मामले हैं उसमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। फिर देखते हैं, जो आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदी को स्थिति निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव कर सकता है। मतलब जो जेल है, जेल में जाकर वहाँ पे कैसा स्थिति है वो देखकर क्या कर उसमें स्टडी मतलब जो अध्ययन करता है और वो सुधार के लिए कह सकते हैं, जो जेल में जो स्थिति है उसका सुधार के लिए कह सकता है। और जो हमारा जो मानवाधिकार जो आयोग है वो संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों का बचाने के लिए
प्रदान किया एक सुरक्षा उपायों का समीक्षा कर सकते हैं और उनमें बदलावों का सिफारिश भी कर सकते हैं। मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा जो संविधान है, उसमें जो आइन, जो कानून है जिसमें मानवाधिकार के बारे में है, अगर कहीं भी मानवाधिकार संरक्षण नहीं हो या कैसे है, उसमें क्या कर सकती है, सुरक्षा प्रदान के लिए जो इस कमीशन इसका मतलब क्या बदलाना चाहिए, क्या बदलाव लाना चाहिए आइन में, उसका सिफारिश कर सकते हैं एक कमीशन। फिर देखते हैं एक कमीशन बदलाव कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं जो इस कमीशन, जो कमीशन मानवाधिकार कमीशन मानवाधिकार की क्षेत्र के अनुसंधान की कार्य भी करती है। जो मानवाधिकार के जो अनुसंधान उसका भी कार्य करता है। और फिर देखते हैं जो आयोग प्रकाशियों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रदान करता है और लोगों को इन अधिकारों के सुरक्षा के लिए प्राप्त आयोगों के प्रति भी जागरूक करता है। तो लोगों को भी जो मानवाधिकार है उसमें क्या करते हैं, जागरूक करता है। कौन? हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन। ये जो कार्य है, मतलब जो फंक्शन है, ये सब जो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है उसका भी एक ही कार्य है, वो राज्य स्तर पर करता है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है वो राज्य हो या देश की हर स्तर पर कर सकती है, वो जो हमारा सरकार या कोर्ट का निर्देश या आदेश पर। तो आयोग का पास दीवानो अदालत, जो हमारा जो एक कमीशन है, हमारे जो एक कमीशन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार कमीशन, इसके पास जो दीवानी अदालत है ना, उसका शक्तियाँ के समान शक्तियाँ होते हैं। मतलब अगर बोला जाए कि इस कमीशन का किसके कौन सा शक्ति है, किसका समान शक्ति है, तो दीवानी जो अदालत है उसका शक्ति है और अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। वो जो कमीशन है वो क्या कर सकती है, अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकती है। इसके पास दीवानी अदालत का तरह शक्तियाँ है। और जो कमीशन है, ये कमीशन, इसके पास मुआवजे या अर्जन के भुगतान सिफारिश करने का भी अधिकार है। और जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की विश्वसनीयता के अंदाजा इसी बात से लगा जा सकता है इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होते हैं। मतलब हमारे जो मानवाधिकार कमीशन है, इसके पास हर साल बहुत सारे शिकायत दर्ज होती है। मतलब जो हम लोग आम आदमी है, जो पब्लिक है, वो उनका अधिकार के लिए बहुत सारे शिकायतें करती है। ये राज्य तथा केंद्र सरकार को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की शिकायत भी कर सकते हैं। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत की राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करना जो आयोग है, मतलब ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो क्या करते हैं, अपना जो रिपोर्ट है, जो मानवाधिकार को लेकर कहाँ पे ठीक है या कहाँ पे वायलेंस हो रहा है, कहाँ पे अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उसको लेकर जो रिपोर्ट तैयार करती है, वो राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों
में रखा जाता है। मतलब जो हमारा पार्लियामेंट का लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों ही कक्ष में इसे रखा जाता है। राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करता है और इसे दोनों ही कक्ष में रखा जाता है। अब देखिए, जो हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका कोई कुछ सीमाएं भी है। तो ये जो सीमाएं है वो क्या है, ये जो कमीशन के पास जांच करने के लिए तो कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। जो जांच करते हैं इसलिए कोई विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में ये जो संश्लिष्ट सरकार है, सरकार के मामले की जांच करने का आदेश देता है। मतलब खुद से जो जांच करेगा वो नहीं करते हैं, सरकार आदेश दे या अदालत, जो हमारा उच्च अदालत और उच्चतर अदालत जो भी हो, आदेश से ही काम करता है। जो पीड़ित पक्ष है वो जो उनका जो पीड़ित पक्ष का जो व्यावहारिक न्याय देने के असमर्थन है। मतलब जो एक कमीशन है वो डायरेक्टली इसे न्याय नहीं दे सकती, वो जो जांच कर सकती है ये जो आरोप कर रही है वो सच है या नहीं, वो जांच करके सरकार को दे सकते हैं, या जो अदालत जो हमारा कोर्ट है उसे दे सकते हैं। तो इसलिए जो 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 पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराब जी है, उसने हमारे जो NHRC को इंडिया टीजिंग इल्यूशन जो इंडिया टीजिंग इल्यूशन का संज्ञा दी थी। इंडियन टीजिंग इल्यूशन का संज्ञा किसने दी थी? सोली सोराब जी ने। तो ऐसे ही कई बार क्या होता है, जो एक कमीशन है वो क्या होता है, कोई बार बहुत बाधा प्राप्त होता है अपने काम में, और जो इसका रिपोर्ट है वो खुद से नहीं बना सकते। ऐसा बहुत सीमाएं हैं। तो इतना हम अब जो सुझाव है कैसे मतलब हम जो एक कमीशन का अच्छा कर सकते हैं वो जानते हैं। तो जो हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है वो सही मायने में मानवाधिकार के उल्लंघन की एक कुशल प्रहरी बनाने के लिए उसमें कोई सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब ये तो हमारा मानवाधिकार के रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम करते हैं। तो इसे कुशल, हम तो इसे प्रहरी कहते हैं। तो कुशल प्रहरी बनाने के लिए हमारे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है उसमें कुछ सुधार के आवश्यकता है। और ये कौन कर सकता है? ये हमारा सरकार कर सकता है, ये सुधार कर सकता है। सरकार द्वारा ये सुधार हो सकते हैं। तो जो NHRC जांच के लिए उम्मीद अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया कार्डर तैयार करने का जो नया कार्डर जो है वो तैयार करना चाहिए, ताकि सभी मामलों में स्वतंत्र जांच की जा सके। मतलब जो हमारा राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके द्वारा क्या करना चाहिए, एक कैडर तैयार करना चाहिए जिसके जो वो सभी मामलों को सही से स्वतंत्र रूप से जांच कर सके। भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्यों अभिव्यक्तियों और गैर राज्यों अभिव्यक्तियों के एक साथ मिलकर काम करना होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जो मानवाधिकार जो हमारा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।